गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के बारे में। जब हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को किडनी का डिजीज़ हो गया है, तो वो कुछ भी हो सकता है। या तो पेशेंट का हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी अनकंट्रोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसको हेडेक है और सर में दर्द हो सकता है, आँखों में धुंधलापन हो सकता है, या फिर पेशेंट को अलग तरीके के सिम्पटम्स हो सकते हैं, लाइक रिकरेंट वॉमिटिंग होना, उल्टियाँ होना, भूख कम लगना, उसका हमेशा थकान होना, या फिर पेशाब कम आना, जो कि लास्ट स्टेजेस में देखा जाता है। पेशाब कम आता है, सूजन आ सकती है शरीर में, सांस फूल सकती है, छाती में दर्द का कंप्लेन हो सकता है। कभी-कभी पेशेंट ये भी कंप्लेन कर सकता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। तो अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं, जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलते हैं, तो फिर हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो किडनी डिजीज़ के लक्षण भी हो सकते हैं। अगर पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये लक्षण आ सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या पहले कोई ऑपरेशन हुआ है, या हमें पहले से पता है कि किडनी फंक्शन ऑलरेडी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़्ड है, तो अगर इस तरीके के सिम्पटम्स है तो हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना है। फिर हमें इनके लक्षणों के हिसाब से जाँच करवानी चाहिए। अगर जाँच में कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो फिर उसके बाद हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि किडनी डिजीज़ है और किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्पटम्स हैं, तो आपको अपने टेस्ट कराने चाहिए, बेसिक टेस्ट जिसमें हमारा सीबीसी होता है, केएफटी होता है, एलएफटी होता है, यूरिन की जाँच होती है। इन जाँचों में अगर मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, पेशाब के अंदर ब्लड आ रहा है या प्रोटीन आ रहा है, तो फिर ये किडनी डिजीज़ का लक्षण हो सकता है और उसके लिए फिर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। बेसिक टेस्टिंग में अपनी शुगर और बीपी को कंट्रोल करना चाहिए, अपने पानी की मात्रा को लिमिटेड करना चाहिए, साथ में प्रोटीन इंटेक पर ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। किडनी डिजीज़ कई तरीके की होती है। शुरू में जब किसी मरीज़ को किडनी की बीमारी होती है और 7 दिन के अंदर उसको रिकवरी हो जाती है, तो उसे हम एकेआई कहते हैं। इसका मतलब है कि किडनी डिजीज़ रिकवर हो गई है। इवन ऐसे मरीज़ जिनको कभी भी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ हो, पर ओवर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो ठीक हो गया हो, तो ऐसे ऑलमोस्ट 10% पेशेंट्स के अंदर भी आगे जाकर किडनी के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि अपना हर 3 मंथ्स के अंदर रेगुलर चेकअप कराता रहे और रेगुलर फॉलोअप पर रहे, जिससे कि अगर दोबारा से बीमारी हो तो उसको टाइम से पकड़ा जा सके। दूसरे नंबर पर आते हैं जिनको हम कहते हैं एकेडी, एक्यूट किडनी डिजीज़। ये वो मरीज़ हैं जिनको 7 दिन से लेकर 3 महीने तक किडनी डिजीज़ के लक्षण दिखते हैं। ऐसे मरीज़ों में भी रिकवरी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके के लक्षण हैं और किस तरीके की बीमारी है और उसका इलाज किस तरीके से होना चाहिए। फिर आते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में देखा जाता है, जिनको जो किडनी की बीमारी के लक्षण हैं, वो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं। ऐसे मरीज़ों में यूजुअली हमको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, देखने के लिए कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर उसमें कोई खराबी पाई जाती है, कई मरीज़ होते हैं जिनको किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बैक प्रेशर बढ़े रहते हैं और उसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो टाइमली इंटरवेंशन करके, स्टेंटिंग करके, उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करके किडनी पे जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम किया जा सकता है और कंप्लीट रिकवरी भी पॉसिबल है। कई मरीज़ होते हैं जिनके अंदर किडनी दोनों छोटी हो जाती हैं, यूजुअली जिनको ये सिम्पटम 3 महीने से ज़्यादा होते हैं। उन मरीज़ों में हमें ऐसी केयर को देखना चाहिए जिससे कि हम सिम्पटम्स की जो सीवियरिटी है उसको कम कर सकें, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली कंप्लीट रिकवरी नहीं देखी जाती है और उन्हें अपना लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप पर किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रहना पड़ता है। तो अगर किसी को किडनी की बीमारी हुई है, तो ये एंड ऑफ द लाइन नहीं है, एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ऐसे तरीके के इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं अगर किडनी की रिकवरी पॉसिबल है। इवन किडनी की बीमारी होने के बाद भी हम बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट जो काम यूजुअली किडनी करती है, जैसे कि शरीर से पानी को निकालना, गंद को निकालना, शरीर में सोडियम, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करना, बीपी को कंट्रोल करना, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कणों को निकालना जिसको हम इराइथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो ये सारे काम आजकल इनके लिए हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनसे हम उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और जो किडनी का मरीज़ है, उसके जो सिम्पटम्स आ रहे हैं और उनकी सीवियरिटी है, उनको हम कम कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद मरीज़ को कोई दिक्कत होती है और दवाइयों पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप लोग डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से भी इसका इलाज हो सकता है। डायलिसिस से हम मरीज़ के जो सिम्पटम्स हैं, जैसे कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई होना, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा होना, शरीर में सूजन आना,
इन सब चीज़ों का टेक केयर कर सकते हैं। रेगुलर डायलिसिस से भी कई मरीज़ हैं जो 10 साल 12 साल अपना टाइम आराम से निकाल सकते हैं। और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई यंग पेशेंट है, तो उसके लिए हमेशा एडवाइज्ड होता है कि उसको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ट्रांसप्लांट कराने के लिए किडनी कोई भी दे सकता है। यूजुअली इंडिया में हम अलाउ करते हैं कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, तो अगर इवन ब्लड ग्रुप डिफरेंट है तो भी आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी और मेडिकेशन अवेलेबल है उसके साथ ट्रांसप्लांट में जो सक्सेस रेट है वो 1 साल का 99% है और आगे 5 साल और 10 साल का अप टू 93 टू 97% है। तो ट्रांसप्लांट के बाद एक नई ज़िंदगी मिलती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि किडनी की जो बीमारी है उसको टैकल करने के कई सारे तरीके हैं, बट उसके लिए टाइमली उसको पहचानना, उसके सिम्टम्स को पहचानना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक्सपर्ट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कभी भी ऐसे सिम्टम्स हो तो उसके लिए इवैल्यूएट ज़रूर कराएं और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। तो किडनी की बीमारी के बारे में अभी तक मैंने जो भी बताया, इसके लिए अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर तरुण कुमार हूँ, यहाँ पर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। मेरे ओपीडी टाइमिंग्स हैं 8 to 10 AM 1236 में, सेकंड फ्लोर नेफ्रो ओपीडी। थैंक यू।